इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई पर हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। अगली सुनवाई अब 6 दिसंबर को होगी। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सीबीआई को असंवैधानिक करार दिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। आपको बता दें कि याचिका की सुनवाई करते हुए गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सीबीआई को न सिर्फ असंवैधानिक करार दिया, बल्कि हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई को पुलिस के कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। सीबीआई महज गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर सीबीआई का गठन किया गया था। ना सीबीआई को गिरफ्तारी का अधिकार है, न जांच का अधिकार और न किसी तरह की चार्जशीट दाखिल करने का अधिकार है। इसके बाद से सीबीआई की अधिकारों पर सवाल उठने लगे थे। सरकार के सामने बड़ी चुनौती थी, इसलिए अटॉर्नी जनरल जी वानवती ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है और अब 6 दिसंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सीबीआई को असंवैधानिक करार दिया था। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा था कि सीबीआई का गठन गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के बाद हुआ था। ना उस पर कैबिनेट की मोहर थी, ना राष्ट्रपति की मोहर थी, ना कोई अध्यादेश जारी किया गया। इसलिए सीबीआई को कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते जो अधिकार पुलिस को प्राप्त है। ना सीबीआई कोई जांच कर सकती है, ना किसी की गिरफ्तारी कर सकती है और ना ही चार्जशीट दाखिल कर सकती है। यह कोई अधिकार सीबीआई के पास नहीं है, क्योंकि सीबीआई एक असंवैधानिक संस्था है। और इस फैसले के बाद कुछ और मामले इस तरह से सामने आए कि सुप्रीम तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले के सामने आने के बाद और आपको बता दें पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस के घर पर हुई थी। दिवाली की वजह से कोर्ट बंद है, इसलिए माना जा रहा था कि सोमवार तक का वक्त लग सकता है। इसलिए इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस के घर पर की गई। प्रभाकर मिश्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, क्या कुछ कहते हुए फिलहाल इस पर स्टे लगाया गया है और इस फैसले के क्या मायने, और सरकार ने बहुत जल्दी दिखाई इस पर सुप्रीम कोर्ट जाने में? सुहेल, निश्चित तौर पर जिस तरह से हाईकोर्ट का फैसला आया था और सीबीआई के पूरे कार्यकलाप पर ही प्रश्नचिन्ह लग गया था, सीबीआई के वजूद पर ही सवाल खड़े हो गए थे। और जिस तरह से 2G के तमाम आरोपी और सज्जन कुमार ने भी जिस तरह से हाईकोर्ट का दरवाजा खटकाया था और 2G के जो आरोपी है ए राजा सहित सब लोगों ने मांग की थी कि चूंकि अब सीबीआई की अस्तित्व ही नहीं रहा और सीबीआई के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है, ऐसे में अब उनके खिलाफ मामला जो चल रहा है उसे बंद होना चाहिए। तो कुल मिलाकर घबराहट थी तमाम हाई प्रोफाइल मामले से सीबीआई के पास, और जिस तरह से सरकार अफरा तफरी में थी और सरकार को चूंकि अगर स्टे नहीं लगा होता सीबीआई हाईकोर्ट के फैसले पर, मतलब साफ था कि सीबीआई के जितने काम चल रहे हैं, जितने जांच चल रहे हैं, जितने मामले चल रहे हैं, वो तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लग गई थी। और अगर किसी मामले में उसके बाद भी जांच होती, सुनवाई होती, तो कहीं न कहीं हाईकोर्ट के इस फैसले की अवमानना होती, कंटेम्प्ट होता। यही वजह थी कि सरकार बहुत जल्दी में थी और छुट्टियों के बावजूद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मुख्य न्यायाधीश की यहाँ सुनवाई हुई और सरकार हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लेने में कामयाब हो गई है। और अगली सुनवाई जो होगी 6 दिसंबर को होगी। अगर आपको रोकेंगे उससे पहले दर्शकों को सुनवाते हैं अटॉर्नी जनरल जी वानवती ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। And as you probably know, several people were trying to take advantage of this to impact pending trials. Therefore, it was extremely necessary for us that we moved as fast as possible. We got the judgment yesterday. We worked on it overnight. We filed the SLP this morning, and the Chief Justice was good enough to give us an urgent hearing today at 4:30 at his residence. We argued that the Division Bench of the Guwahati High Court had asked the wrong questions, proceeded on the wrong premises, and come to the completely wrong conclusions. Basically, what the High Court has said is that the power to set up the CBI was not referable to the Delhi Special Police Establishment Act of 1946. They gave 2 reasons for this. Firstly, they said that the resolution of 1963 did not refer to any statutory power. Now, it is well settled in law that if there is power, the fact that you don't refer to the power makes no difference. In fact, the law of the Supreme Court is so clear
that even if you refer to the wrong provision, galat provision ki reference there, even then it is valid. The point is there a power or is there not a power? We said there is a power, and Section 2 is very clear. The